नामक एक छोटे से गांव में लता और घनश्याम नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे पिंकी और चीकू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। घनश्याम सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में मजदूरी करता था और लता गांव के एक बड़े बंगले में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर जा चुका था। गांव के लोग बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी धूप में काम करना मुश्किल हो गया है। सही कह रहे हो, घर से निकलते ही पसीना बहने लगता है। चलो मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। घनश्याम मजदूरी पर चला जाता है। लता अपने बच्चों पिंकी और चीकू को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। वो जिस घर में काम करती थी वहाँ मालकिन हेमलता और मालिक रामचंद्र अपने बच्चों टीना और शिवम के साथ रहते थे। अरे लता, जल्दी काम खत्म करो, आज शिवम की बर्थडे पार्टी है। सब काम 4 बजे से पहले होना चाहिए। ठीक है मालकिन, मैं सब काम जल्दी खत्म कर दूंगी। लता पूरे मन से काम करती है और घर को सजाने में भी मदद करती है। लता, शाम 7 बजे बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना, थोड़ी मदद भी करनी पड़ेगी। ठीक है मालकिन। शाम को लता अपने बच्चों के साथ पार्टी में पहुंचती है। बड़ा घर, ठंडी हवा, सजावट, ये सब देखकर पिंकी और चीकू हैरान रह जाते हैं। वाह, कितना बड़ा घर है और अंदर कितना ठंडा है। दीदी, बाहर इतनी गर्मी है, यहाँ ठंड कैसे है? हमारे घर में हर कमरे में एसी है, इसलिए ठंडा है। तो एसी लगाने से घर ठंडा हो जाता है? हम भी पापा से बोलेंगे। केक कटने के बाद दोनों बच्चे चुपचाप शिवम के कमरे में चले जाते हैं और एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते लेते सो जाते हैं। तभी ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ, इधर आओ। हेमलता कमरे में आती है और गुस्से से चिल्लाती है, अभी के अभी मेरे बेड से उठो, गंदे कपड़ों से मेरा बिस्तर खराब कर दिया। लता दौड़ कर आती है। क्या हुआ मालकिन? तेरे बच्चों ने मेरा बेड गंदा कर दिया। मैंने इन्हें बुलाया था देखने के लिए, ये तो अपनी औकात भूल गए। मालकिन, माफ कर दीजिए, बच्चे नादान हैं। निकल यहाँ से और कल से काम पर मत आना। लता और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है। अब उसके पास कोई काम नहीं बचता। घर की हालत खराब हो जाती है। आज तो घर में आटा भी नहीं है, बच्चों को क्या खिलाऊं? तभी घनश्याम घर आता है। मैं खाना लाया हूँ, सेठ जी के यहाँ दावत थी। अगले दिन लता मदद मांगने जाती है, लेकिन हेमलता उसे फिर से अपमानित करके भगा देती है। रास्ते में उसे एक पोस्टर दिखता है, पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है। मुझे पकौड़े बनाना आता है, शायद यहाँ काम मिल जाए। लता रमेश की दुकान पर पहुँचती है। तुम्हें पकौड़े बनाना आता है? हाँ, बहुत अच्छे बनाती हूँ। ठीक है, आज से काम शुरू करो। लता मेहनत से काम करती है। उसके बनाए पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, ग्राहक एक्स्ट्रा प्लेट मांग रहे हैं। बस मसाले सही डाले हैं। दुकान की बिक्री बढ़ने लगती है। कल से दुकान में एसी लगाऊंगा, ग्राहक और आएंगे। एसी लगते ही दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है और लता की कमाई भी बढ़ जाती है। एक दिन लता सेकेंड हैंड एसी खरीदने का फैसला करती है। भैया, ये एसी कितने का है? 10,000 का है। 8,000 में दे दो। ठीक है। लता अपने घर में एसी लगवा देती है। वाह, कितना ठंडा है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ में बैठे हैं। अब परिवार खुश रहने लगता है। घनश्याम भी नौकरी छोड़कर लता के साथ काम करने लगता है। दोनों की कमाई बढ़ती है और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ जाती है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती। मेहनत और हिम्मत से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।